given that x is equal to 6 and y is equal to -4, evaluate each of the following expression। यानी हमारे पास जो एक्सप्रेशन दी हुई है, अब हमारे पास नॉन लीनियर एक्सप्रेशन है किस किस पार्ट में, सी और डी में। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल क्लासरूम कोच और मैं हेल्प कर रही हूँ आपको चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4B में, जिसका टॉपिक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ और आज हम क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट सी और डी को सॉल्व करेंगे, सीखेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था, given that x is equal to 6 and y is equal to -4, evaluate each of the following expression। यानी हमारे पास जो एक्सप्रेशन दी हुई है, अब हमारे पास नॉन लीनियर एक्सप्रेशन है किस किस पार्ट में, सी और डी में। अब हमें क्या करना है, x की जगह 6 पुट करना है और y की जगह हमने पुट करना है 4। तो चलते हैं अपने पार्ट सी की तरफ। हम पार्ट सी को लिखते हैं और सॉल्व करते हैं जी। तो स्टूडेंट, हम सॉल्व कर रहे हैं 4B एक्सरसाइज और क्लास 6 की बुक में से ये हो रहा है। हम क्वेश्चन कर रहे हैं और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सी है और इसमें हमारे पास x की वैल्यू दी हुई है 6 और y की वैल्यू दी है -4। तो सी पार्ट हमारे पास है 2x² - y³। अब ये हमारे पास नॉन लीनियर एक्सप्रेशन है। और मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया है, जिन वेरिएबल्स के ऊपर 1 से ज़्यादा पावर होती है उसको कहते हैं नॉन लीनियर एक्सप्रेशन। तो हमारे पास ये है नॉन लीनियर एक्सप्रेशन। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें पुट करते हैं वैल्यू। सबसे पहले हम लिखेंगे 2 × x² - y³। अब पावर का मतलब होता है कि ये चीज़ अपने आप से उतने टाइम मल्टीप्लाई होगी जितने इसके ऊपर इंडेक्स नोटेशन या पावर है। अब हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। हम लिखेंगे 2 × 6 और 6 के ऊपर पावर कितने लगाएंगे, क्योंकि अब x की जगह उसकी वैल्यू 2 आ गई, लेकिन पावर अब किसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, 6 के ऊपर। यानी अब हमारे पास हो गया 6², पहले था x²। अब हमने x की वैल्यू 6 लगाई तो पावर y की वैल्यू हमारे पास है -4 और 4 के ऊपर हम लगाए, क्योंकि हम इसमें ब्रैकेट इसलिए लगाए होल क्यूब इसलिए लगाया है कि यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक माइनस का साइन है, एक 4 है। तो ये जो क्यूब है ये माइनस के लिए भी है और ये 4 के लिए भी, इस वजह से हमने इसको होल क्यूब कहा है। यहाँ पर हमने लिखा है 6², ठीक है। और यहाँ हमने लिखा है, ब्रैकेट के बाहर लिखा है होल क्यूब, क्योंकि हमारे पास यहाँ दो चीज़ें मल्टीप्लाई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से पावर को ख़त्म करेंगे, इंडेक्स नोटेशन को। तो अब हम क्या करेंगे, 2 × अब 6 के ऊपर 2 पावर है तो 6 को हम 2 टाइम लिखेंगे, यानी 6 × 6 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यानी 6 अपने आप से 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा, ये लिखा। देन माइनस, अब हमारे पास 4 -4 के ऊपर क्यूब है, इसका मतलब है 4 को हमने 3 टाइम लिखना है, यानी -4। देन ब्रैकेट क्लोज का मतलब है यानी मल्टीप्लाई हो रहा है, या अगर आपको समझ तो मैं मल्टीप्लाई का साइन शो कर देती हूँ। अगेन -4 × अगेन -4, यानी 3 टाइम। क्यूब है तो देखो 1 2 3 -4 × -4 × -4। इसका पावर का ये मतलब होता है। अब हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हम करेंगे, हमारे पास हो जाएगा 6 6 36 और 36 2, या 2 6 12 और 12 6 हमारे पास क्या आ जाता है 72 माइनस। अब ये देखें, ये तो माइनस बाहर वाला है, अब अंदर का जो माइनस है, माइनस इंटू माइनस, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में, तो जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई होता है तो उसकी जो शक्ल बनती है वो प्लस बन जाती है। तो यहाँ हो जाएगा माइनस इंटू माइनस, ये प्लस बन जाएगा, प्लस हो जाएगा। और जब प्लस और ये वाला माइनस मल्टीप्लाई होगा तो अगेन ये क्या बन जाएगा, माइनस। तो माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस, एक मैं स्टेप बढ़ा दी तो ये हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 16 × -4। अगेन 16 के साथ 4 मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 72 माइनस। अब हम करेंगे
4 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ और माइनस का है तो 4 6 जार 24 और हमारे पास क्या है 2 कैरी हो गया, 4 1 जार 4 और 2 तो 6 यानी 64। तो 64 जो हमारे पास आएगा वो माइनस का आएगा यानी -64। अब आप देखिए एक माइनस का साइन ब्रैकेट के अंदर है और एक बाहर है तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो माइनस इंटू माइनस क्या बन जाएगा प्लस। तो हम लिखेंगे 72 माइनस इंटू माइनस प्लस 64। अब 72 और 64 को आपस में हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा यानी 2 और 4 क्या बन जाएंगे 6 और ये बन जाएंगे हमारे पास 6 और 7 बन जाएगी हमारे पास 13। तो ये हो जाएगा 136 इसका आंसर आएगा। पार्ट सी हमने सॉल्व किया स्टूडेंट, आपको समझ आ गया होगा। अब हमारे पास है पार्ट डी। इसका पार्ट डी हम सॉल्व करते हैं, यही वैल्यूज़ हम उसमें पुट करते हैं, लेकिन देखते हैं कि पार्ट डी के हमारे पास एक्सप्रेशन यानी नॉन लीनियर एक्सप्रेशन कौन सी है। तो वो नॉन लीनियर एक्सप्रेशन हमारे पास है 3x प्लस x ओवर y एंड माइनस वाई स्क्वायर। यानी थोड़ी सी अब जो हमारे पास नॉन लीनियर एक्सप्रेशन है थोड़ी सी बड़ी होती जा रही है, थोड़ा सा उसमें हमारे पास वैल्यू ज़्यादा यानी अच्छा इसके अंदर ये इसको कहते हैं 4 टर्म, ये 3 टर्म है। एक टर्म है 3x, दूसरी है प्लस x ओवर y और तीसरी है माइनस वाई स्क्वायर। ये 3 टर्म के ऊपर ये एक्सप्रेशन मुश्तमिल है। यहाँ पर हमारे पास जो पार्ट बी था उसमें हमारे पास 2 टर्म्स थी, एक था 2x स्क्वायर, दूसरी थी माइनस वाई क्यूब, ये 2 टर्म्स थी और यहाँ पर 3 टर्म का ये हमारे पास नॉन लीनियर एक्सप्रेशन है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय x प्लस x ओवर y और यहाँ पर एक और स्टेप मैं आपको कर देती हूँ यानी y मल्टीप्लाई बाय y यानी 2 टाइम हम लिखेंगे y क्योंकि उसके ऊपर कितना है स्क्वायर है। तो अब हम क्या करेंगे x की जगह और y की जगह हम वैल्यूज़ पुट करेंगे जो हमने ऊपर लिखी हुई है। तो हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय यानी x की जगह आ जाएगा 6 प्लस x की जगह हमारे पास अगेन 6 आ जाएगा और y की जगह हमारे पास आ जाएगा -4 अगेन माइनस, फिर y की जगह हम पुट करेंगे -4 और दूसरे y की जगह भी हम पुट करेंगे मल्टीप्लाई बाय -4। ये इस तरीके से हमने इस स्टेप में सारी वैल्यूज़ पुट कर दी। अब क्योंकि इनमें क्या हो रहा है 3 और 6 मल्टीप्लाई हो रहा है और 4 और 4 -4 के साथ मल्टीप्लाई, तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में 4 ऑपरेशन सीखे हुए, तो 3 का टेबल 6 तक 3 6 जार 18 प्लस 6 ओवर -4 माइनस इंटू माइनस मैंने बताया प्लस, तो 4 4 जार 16, तो ये आपके पास बन जाएगा 16। अब हमारे पास क्योंकि ये प्लस का है तो अब हम इधर लिख लेंगे 16 और क्योंकि ये बाहर का माइनस का साइन ऐसा ही रहेगा। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास अब ये इसके हमारे पास ये जो 3 वैल्यूज़ है इसमें एक वैल्यू फ्रैक्शन की है, तो हम बाकी 2 को भी फ्रैक्शन बनाएंगे और इसके लेंगे एलसीएम। तो अब हम लेंगे इसका एलसीएम, तो हमारे पास इसका एलसीएम आएगा यानी 4। अब 1 के टेबल में 4 टाइम आता है और 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 18 के साथ यानी 18 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस, अब 4 के टेबल को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो हम करेंगे 6 को मल्टीप्लाई -1 के साथ माइनस, फिर 1 के टेबल में अगेन हम डिवाइड करेंगे 1 के टेबल से 4, तो 4 टाइम आएगा, तो हमारा 16 जो है मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ। अब हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 18 का टेबल हम 4 तक पढ़ेंगे, 4 8 ज़ा 32, 3 कैरी, 4 1 ज़ा 4 और 3 72। हमारे पास यहाँ आ जाएगा 72 प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर साइन माइनस का बन जाएगा क्योंकि बाहर प्लस का साइन है अंदर माइनस का है, और 6 1 ज़ा 6 ये माइनस है। देन अगेन हमारे पास 16 और 4, तो हम क्या करेंगे 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 6 ज़ा 24 और 2 कैरी और 4 1 ज़ा 4 2 प्लस 64, तो हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट -64 और ओवर हमारे पास आ जाएगा 4। अब हमारे पास क्या है
72 जो है वो प्लस का है और 6 जो है माइनस का है और 64 भी माइनस का है। तो पहले दोनों जो माइनस वाले हैं उनको हम ऐड कर देंगे, यानी 72 ऐसे लिखेंगे तो माइनस माइनस आपस में प्लस होगा, साइन माइनस का रहेगा, तो हमारे पास 64 और 6 जो हो जाएंगे वो बन जाएंगे 70 और ओवर हमारे पास आ जाएगा 4। अब हमारे पास क्या होगा, जब ओवर ये 4 आएगा तो अब हम 72 में से जब 7 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2/4। अब 2/4 आ गया क्योंकि बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू हमने माइनस की है और बड़ी वैल्यू प्लस की थी और छोटी वैल्यू माइनस की थी, तो ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो गई। आगे हमारे पास जो आया है इसको हम क्या करेंगे, सिंपलेस्ट 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा हमारे पास ये हो जाएगा 4। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा 1/2। स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।